मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन एडवांस में मेंसुरेशन और मेंसुरेशन हम लोग वर्क पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आशा करेंगे कि जो वीडियो आप लोग के लिए हम बना रहे हैं बहुत मेहनत से प्रयास करके आप लोग के बीच लाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। और हो सके प्यारे बच्चों, यदि हो सके पहले से मेरा ऑलरेडी पुराना स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। ऐसे भी हो सकता है कुछ नए बच्चे आए होंगे, प्लीज करके प्यारे बच्चों आप लोग आज का सेशन आप लोग देखने का प्रयास करें। अगर हो सके सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज करके आप 5 स्टूडेंट के बीच 5 फ्रेंड के बीच शेयर करें ताकि उस बच्चे को भी लाभ हो सके। और जितना मेहनत हम आप सब के लिए करते हैं मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बड़ी दिल से हम आपसे अनुरोध करते हैं और आशा करेंगे ऐसा आप काम 100% करेंगे भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो मुद्दा है जो हम लोग बात करने वाले जिस क्वेश्चन पे उसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट प्यारे बच्चों बात करेंगे। इसी तरह बातचीत चलता रहेगा, काम भी होता रहेगा प्यारे बच्चों। जैसे कहते यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करने पर उसके परिणाम में है ना या परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैथ के तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट होती प्यारे बच्चों, उस बात को आप लोग समझें। कहता है कि किसी वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि करने पे उसके परिमाप में पेरीमीटर में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगी। लेकिन हमेशा से मेरा बताने का सिखाने का अप्रोच रहा प्यारे बच्चों, हम पहले बेसिक से काम करते हैं उसके बाद हम लोग टेक्निक लगाने का प्रयास करते हैं। और आप जानते भी होंगे जैसे हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को बात करते हैं। बेसिक का मतलब ही होता है मूल तरीका से जो ओरिजिनल मान कहते हैं, जिस प्रकार से चीजों को हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग मेंस के रूप में भी जानकारी लेंगे उस प्रकार से प्यारे बच्चों। तो किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करने पे तो पहले तक ये मान के चले प्यारे बच्चों वर्ग की कुछ ना कुछ भुजा तो होगी। तो वर्ग की भुजा हम मान लिए प्यारे बच्चों ए, जब पर की भुजा मेरे लिए ए होंगे तो परिमाप आप लोग 100% जानते होंगे, परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्योंकि अब ये 4 गुने भुजा किस प्रकार, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग जानकारी लिख ले, रटने की कोई बात नहीं। वर्ग की भुजा प्यारे बच्चों ऑलवेज जो है समान होती है। जब समान होती है प्यारे बच्चों हम यहाँ से यहाँ गए 1a गए, फिर यहाँ से यहाँ गए 2 मतलब a यहाँ भी गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ भी 1 दूरी तय किए और यहाँ से पुनः यहाँ पे आ गए। इसका मतलब हम कितना बार समान दूरी चले, 4 बार ए। इसका मतलब सारे ए को जोड़ेंगे तो 4a और यही तो परिमाप हुई प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं वर्ग की परिमाप क्या होगी प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे 4 गुने भुजा। ये किस प्रकार से हुए, ये 4 गुने भुजा है प्यारे बच्चों। 4a हम थोड़ा सा इस रूप में लिख देते हैं ताकि आपको किसी बच्चे का कंफ्यूजन भी ना हो और मुख्य बात जो है उसको समझ में आ जाए। अब यहां से ये मूल बातें थी जो हमने बात किया है। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न लेती है, भुजा में 25% वृद्धि करने पे तो नया भुजा जो होंगे प्यारे बच्चों आप लोग 100% जानते होंगे। और नया भुजा में कहता है 25% की वृद्धि, तो हम ये मान के चलेंगे जब भी वृद्धि होंगे तो 100 में जोड़ना है प्यारे बच्चों, जब भी कमी की बात करता हो तो 100 में से कम करना है। फिलहाल यहाँ पे 25% वृद्धि का है तो हम मान लेते हैं भुजा तो मेरे पास ऑलरेडी ए है, लेकिन जब भी वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 125 हो जाएंगे। लेकिन ये प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो ये 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, तो 5a बट्टा कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये मेरे लिए नया भुजा हुए प्यारे बच्चों। जब नया भुजा मेरे लिए आ सकता है तो क्या नया परिमाप मेरे लिए नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो नया परिमाप मेरे लिए क्या होंगे प्यारे बच्चों उसको आप लोग जाने। तो नया परिमाप तो 4 और गुने भुजा, तो भुजा की जगह पे कंप्लीट हम ये डाटा रखेंगे प्यारे बच्चों। तो 5a बटा कितना 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 5a। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों पुराना जो परिमाप है 4a है और नया जो परिमाप है कितना प्यारे बच्चों 5a है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि कहता है तो अगर ये बात हमेशा आप जान लें, यदि भुजा में वृद्धि होंगे प्यारे बच्चों तो परिमाप होंगे तो परिमाप में वृद्धि होंगे, यदि क्षेत्रफल होंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये हम मान के भी चलेंगे अगर भुजा में कमी होंगे
तो परिमाप की बात होगा तो परिमाप में कमी होंगे, या क्षेत्रफल की बात होगा तो क्षेत्रफल में कमी होंगे। फिलहाल यहाँ पे वृद्धि हो रही, तो वृद्धि हो रही कितनी की, तो वृद्धि बराबर आप लोग जानते हैं, तो नया परिमाप आपका 5a, पुराना परिमाप आपका 4a, तो वृद्धि 1a का 1a लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट हम a भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया वृद्धि प्यारे बच्चों a का, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट वृद्धि नहीं प्यारे बच्चों, प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रतिशत परिवर्तन बराबर या वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 और बट्टा में प्रारंभिक जो परिमाप है प्यारे बच्चों 4a, तो s a कैंसिल और ये बट्टा में 4 और अंश में 100, तो दोनों को काटेंगे 25%, तो आपका बेसिक से कितना हो गया प्यारे बच्चों 25%। तो आपको इस बात को आश्चर्य होंगे प्यारे बच्चों, भुजा में भी 25% की वृद्धि और परिमाप में भी 25% वृद्धि, तो सर इतना हम लोग मेहनत क्यों करेंगे, ये तो डायरेक्ट ही आ गया है प्यारे बच्चों। ये डायरेक्ट तब आएंगे जब आप कुछ बात आपको अच्छे तरीका से समझ लेंगे, तब आप कहेंगे सर डायरेक्ट किस किस चीज में आएंगे, तो ये भी आप लोग जानकारी अच्छे तरीका से समझ लें। ऐसा फंक्शन जिसमें वन वेरिएबल हो, आप कहेंगे वन वेरिएबल क्या, तो हम आपको सिखाते हैं रूल नंबर 1 से प्यारे बच्चों। रूल है, रूल नंबर 1 से हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जानते होंगे परिमाप होता क्या है, तो परिमाप बराबर 4a होता है। ये हुआ वन वेरिएबल प्यारे बच्चों, आप लोग 100% मात्र कुछ समय की बात है, इसको ध्यान दें। परिमाप होती है वर्ग का 4 गुने भुजा, ये a है प्यारे बच्चों, एक मतलब यहाँ पे वन वेरिएबल है। अगर वन वेरिएबल है इसका मतलब यहाँ पे एक ही प्रकार की प्रतिशत परिवर्तन होगी, और एक ही प्रकार की प्रतिशत जो परिवर्तन होगी प्यारे बच्चों वो भी 25% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब अगर एक वेरिएबल हो, अगर वृद्धि के है प्यारे बच्चों तो वो वृद्धि होंगे, कमी के है तो कमी होंगे। लेकिन आप कहेंगे ये सर 4 क्या है, तो 4 आपका कांस्टेंट है, अचर राशि है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा अगर वर्ग का परिमाप पढ़ाएगा तो 4 गुने भुजा, लेकिन भुजा को जो ये है कभी 4a भी लिख सकता है, 4p भी लिख सकता है, 4q भी लिख सकता है। तो जब ये तो हमेशा कोई बंदा लिखेगा, लेकिन ये हमेशा चेंज करेगा प्यारे बच्चों, इसलिए वहां पे वन वेरिएबल है। अगर वन वेरिएबल है इसका मतलब अगर वन वेरिएबल वाले व्यंजक आ जाए तो जितने प्रतिशत की वृद्धि होंगे वही आंसर, या जितने प्रतिशत की कमी होंगे आपका वही आंसर। तो आशा करेंगे जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप 100% सीख गए होंगे। तो यहीं पे ये बात जो हम बताने का ये आपका कांस्टेंट राशि होंगे, जिसको अचर राशि कहते हैं प्यारे बच्चों। कांस्टेंट राशि समझ पा रहे हैं, जिसको अचर कहते हैं प्यारे बच्चों, और अचर का मतलब किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं, वो जो कहते हो जैसे को तैसे उसी राशि में रहेंगे, उसी रूप में रहेंगे। यहाँ पे वन वेरिएबल, यहीं पे वन वेरिएबल का मतलब है उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे 25% का। तो प्यारे बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आप सबको हम और दें, ताकि ये सेशन में जो भी बात आप सीखे होंगे उसको रिकॉल हो जाए और आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए। तो हम चाहते हैं प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है भाषा तो आपको वही रहेगी, है ना, इसके लिए आप टेंशन न लें, है ना। टेंशन इस बात का है कि ये पूछा क्या जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो हम मान के चलेंगे किसी भुजा में प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, अगर हम 40% की कमी की बात करेंगे या वृद्धि की बात, मान चले वृद्धि की बात करें प्यारे बच्चों, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि करने पे उसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, आपको अंदर से हंसी भी आ रही होगी, सर ये क्या क्वेश्चन दे दिए, ये तो ऑलरेडी हमसे बन चुका है। प्यारे बच्चों आप इस बात को शुरू से अंत तक देखे होंगे, इसलिए आपको बन पाया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको नहीं बन पाया होगा, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हम टेक्निक पे, रूल पे ही बात करेंगे प्यारे बच्चों। और रूल हमने बताया था, परिमाप जो होती है वो 4 गुने भुजा होती है, और ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है 1 है, और 1 का मतलब है जितने की वृद्धि बोले या जितने की कमी बोले वही आंसर। इसका मतलब हम कह सकते हैं 40% की वृद्धि होंगे, लेकिन वृद्धि किसमें होंगे, जो आपसे डाटा पूछा जा रहा अंतिम में, चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे आपका परिमाप पूछे, चाहे विकर्ण पूछे,
लेकिन फिलहाल यहाँ पे परिमाप होती है और परिमाप पे 4 गुने भुजा होती है और भुजा में मात्र एक वेरिएबल है, इसलिए आपका 40% की वृद्धि होंगे। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया 100% आप सीखे होंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ नया लगे तो उसको कमेंट करना, कुछ भी लगे तो उसको प्लीज करके कमेंट करें प्यारे बच्चों। थैंक यू। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको वृद्धि के रूप में हमने बात किया है, लेकिन यहाँ पे कमी के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहिचक आप बना सकते। जितनी बात आपने सीखा है वही बात को यहाँ पे अप्लाई करनी है। आप कहेंगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो 100% बना सकते हैं, या आप भी ये बात आपने सही सोचा है, लेकिन ये बात आपको कब आया मन में प्यारे बच्चों, आपने 5-10 मिनट यहाँ पे समय दिया है, इस वजह से आपको ये माइंड में प्यारे बच्चों। और इसी तरह आप समय देते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा और आप देखते ही क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे। ये मेरा 100% हम ये विश्वास दिलाते हैं। वो समय दूर नहीं जब आप ये कहेंगे ये क्वेश्चन के आंसर ये होगी, ये क्वेश्चन के आंसर ये होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी करने पे उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे। तो बेसिक से भी हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है ना, हर एक चीज आपको बताने का। ये परिणाम जो होते हैं प्यारे बच्चों या परिमाप जो होते हैं, पेरीमीटर जो होते हैं, वो 4 गुने भुजा होते हैं। और हमने आपको हमेशा से ये बात बार बार सिखाने का प्रयास किया है, जिस व्यंजक में अगर 1 वेरिएबल हो तो जितने प्रतिशत की वृद्धि बोले वही आंसर, या जितने प्रतिशत की कमी बोले वही आंसर। क्या इस बात को आप समझ रहे हो? अगर समझ रहे होंगे तो आपको लगेगा सर कितना बार ये बात बोलते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे तब ये लगता होगा, लेकिन उस बच्चे के लिए भी लगता होगा सर एक बार और बोलते तो बहुत अच्छा लगता। हम दोनों को लेकर चलने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% समझ में आ गई होगी। ये जो कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। अचर का मतलब है नहीं बदलने वाली मान। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल के रूप में एक आ गई और एक आ गई, तो यहाँ पे 50% की वृद्धि बोला प्यारे बच्चों, तो वृद्धि होंगे, कमी तो कमी। लेकिन यहाँ पे कमी हो रही तो परिमाप में कितने प्रति कमी, 50% की। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से, तो पहला क्वेश्चन हमने बेसिक से बात किया है, आप अच्छे तरीका से, अगर हो सकता है वीडियो आपको समझ में नहीं आए 1 या 2 बार आप देखेंगे तो 100% आपको मतलब सीख जाएंगे। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों ये 100% आपको समझ में आ गई होगी। और हर वीडियो के तरह लास्ट में 2 बात बोलेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम लोग हमेशा बोलने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो आज के वीडियो में जो अच्छा लगा होगा उस पर कमेंट करें, अगर कुछ भी थोड़ा भी फॉल्ट लगा होगा तब भी आप कमेंट करें, ताकि गलतियां दोबारा हम न कर सके और आपका विश्वास जो हमसे उम्मीद रखते हैं उस पर हम सदा के लिए कायम रहे। चलिए, थैंक यू। ओके, बाय बाय।